क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई इंसान तो दूर हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाया? यहां तक कि इसके आसपास जाते ही शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां सामान्यतः बाल और नाखून 2 हफ्ते में जितने बढ़ते हैं, वहां ये केवल 12 घंटे में ही उतना बढ़ जाते हैं। यहां तक कि दिशा दिखाने वाला कंपास भी इस जगह आकर काम करना बंद कर देता है। तो आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है जो वैज्ञानिकों को तक हैरान कर देता है और जो पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट को आम पर्यटक स्थल बना देने वाले इंसान भी नहीं चढ़ पाए? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में था, लेकिन युद्ध के बाद चीन ने कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कैलाश पर्वत से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन 6,638 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, लेकिन जो भी पर्वतारोही कैलाश की चढ़ाई करने निकले, या तो लापता हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि केवल वही व्यक्ति कैलाश पर चढ़ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप न किया हो। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सृष्टियाकोव बताते हैं कि जब वे कैलाश के निकट पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर में अजीब कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। एक अन्य पर्वतारोही आरसी विल्सन ने जैसे ही शिखर तक पहुंचने का रास्ता देखा, वहां अचानक बर्फबारी ने रास्ता बंद कर दिया। इतिहास में केवल एक व्यक्ति का नाम आता है, 11वीं सदी के बौद्ध भिक्षु मिलारेपा, जिन्हें माना जाता है कि वे एकमात्र ऐसे जीवित इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोम्पो धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। वर्ष 2001 में अंतिम बार किसी ने यहां चढ़ाई की कोशिश की थी, जिसके बाद चीन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। यह पर्वत सिर्फ ऊंचाई की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसकी बनावट, ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाएं इसे और भी विचित्र बनाती हैं। माना जाता है कि कैलाश के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का क्षेत्र है, जिसकी वजह से दिशा भ्रम पैदा होता है और तकनीकी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश के पास ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघरा नदियों का उद्गम होता है। इसे 4 दिशाओं से जोड़ने वाला अद्वितीय स्थल माना गया है। विज्ञान भी कई घटनाओं का जवाब नहीं दे पाया है। बाल और नाखूनों की तीव्र वृद्धि का कारण कुछ वैज्ञानिक हवा में मौजूद ऊर्जा को मानते हैं, जबकि तिब्बती गुरुओं का कहना है कि यहां एक दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश को एक प्राचीन पिरामिड माना है, जिसकी बनावट मिस्र के पिरामिड जैसी है। उनका दावा है कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक एलियन या दैवीय तकनीक से बनाया गया शक्तिशाली संरचना है। रिसर्च के अनुसार कैलाश का शिखर पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र भी माना गया है। उत्तरी ध्रुव यहां से 666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव ठीक उसके दुगने यानी 1332 किलोमीटर की दूरी पर। जब सूरज की किरणें सुबह कैलाश की चोटी पर पड़ती हैं, तो एक विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जो कई लोगों को एक दिव्य संकेत प्रतीत होता है। यहाँ के शांत वातावरण में रहस्यमयी एयूएम और डमरू जैसी ध्वनियाओं भी सुनाई देती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक बर्फ के पिघलने और हवाओं के मिलन से उत्पन्न मानते हैं। लेकिन स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हैं। कई बार लोगों ने यहाँ 7 रंगों की रोशनी को आकाश में मंडराते हुए देखा है। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव मानते हैं। कुछ लोगों ने कैलाश के चारों ओर विशालकाय प्राणियों को देखने का भी दावा किया है। ये जीव आकार में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन काफी बड़े। तिब्बती लोग इन्हें यति कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद हमारी ही कोई प्राचीन जाति के अवशेष हैं, जो आज भी कैलाश की रक्षा कर रहे हैं। 2001 में जब चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा, तो कई कहानियां सामने आने लगीं। 2015 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट्स की मदद से रिसर्च की शुरुआत की।
जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैलाश के शिखर पर एक परछाई नजर आई, जो ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति जैसी थी। बहुतों ने दावा किया कि यह भगवान शिव की आकृति थी। वैज्ञानिक इस रहस्य को आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा कई और तस्वीरों में ऐसी आकृतियां देखी गईं जो भगवान शिव के रूप से मिलती जुलती हैं। इन रहस्यों ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, जो अब चीन का हिस्सा है। इसके दक्षिण पश्चिम में मानसरोवर और राक्षस ताल, दो झीलें स्थित हैं, एक मीठे पानी की और दूसरी खारे पानी की। मानसरोवर को जहां पवित्रता का प्रतीक माना गया है, वहीं राक्षस ताल को नकारात्मकता का। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु मानसरोवर में स्नान करना पुण्य समझते हैं। कैलाश पर्वत का वास्तविक आकर्षण उसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि उसका आकार है। दूर से देखने पर यह एक शिवलिंग की आकृति जैसा प्रतीत होता है। हिंदू इसे शिवधाम मानते हैं, जबकि जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा गया है। वास्तव में कैलाश पर्वत एक रहस्यों से भरा हुआ दिव्य स्थान है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। नमस्कार।